हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाय तेंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला पार्ट। बच्चों ये पार्ट 3 है। इससे पहले बच्चों हमने पार्ट 2 तक के वीडियो बनाए हैं। आप उन पार्ट्स को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। तो उन पार्ट्स को देखने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लास 12 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मैक्सिमा और मिनिमा वाला पार्ट बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको तो पहले ये बताना है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा क्या होने वाला है, उसके बाद उसकी लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज भी आपको चाहिए बच्चों। तो हमारे पास कुछ सवाल है, हम उससे उसके लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमा निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसके लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज हम प्राप्त करेंगे बच्चों। तो पहला सवाल है fx = sin x + cos x एंड x लाइंग बिटवीन 0 to π/2, यानी x की जो वैल्यू है बच्चों वो 0 से π/2 के बीच में होनी चाहिए जब हमारे पास फंक्शन गिवन हो। तो उस कंडीशन में हमारा लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा क्या होने वाला है एंड उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज भी आपको बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों कंडीशन नंबर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमें पहले करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे fx = बहुत आसान है बच्चों, sin x + cos x, ठीक है। और बोल रहा है यहाँ पे बच्चों कि x का मान 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। देन सबसे पहले हमने लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम निकालने के हमने रूल्स बताए हुए हैं पार्ट 2 में, आप उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो fx = सबसे पहले जो फंक्शन हमारे पास होता है बच्चों उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये देखिए f'(x), sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों cos x, और cos x का क्या हो जाएगा -sin x। फिर हमने बच्चों आपको बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के लिए हमें f' को 0 से इक्वेट कर देना है। तो हम वो करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे f' = 0। तो f' की जगह हम क्या लिखेंगे cos x - sin x = 0। sin x बच्चों आप यहीं पे रखिए, या तो फिर sin x को उधर ले आ सकते हैं। तो जब उधर जाएगा तो ये sin x पॉजिटिव हो जाएगा और cos x उसके नीचे जाएगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों cos x, ठीक है। आप sin x उधर ले गए, cos x इधर हो गया। अब cos x को इसके अपॉन में ले आइए बच्चों sin के, तो यहाँ बचेगा 1। sin अपॉन cos क्या होता है 10x, 10x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमें बच्चों ध्यान रखना है कि जो 10x की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, ये 1 10 में किसकी वैल्यू होती है 10π/4 की, यानी 45 डिग्री की। ये ध्यान रखना है बच्चों, 1 इसका मान होता है 10π/4 का। अब हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमने, अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा, जो x का क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास बनेगा क्या वो वैल्यू, जैसे यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया बच्चों, तो x कितना आया π/4 आया। क्या ये π/4 हमारे जो इंटरवल्स थे 0 से π/2 के बीच का है? यस बच्चों, ये 0 से π/2 के बीच में आता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 0 से π/2 के बीच में। और देखिए बच्चों यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, इसलिए हमने ओपन इंटरवल लगा रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो x = π/4 बिलोंग्स टू 0, π/2। तो ये इसके बीच ये क्या करता है बिलोंग करता है। अतः हम इस पर क्या करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालेंगे, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम मतलब x = π/4 क्या है हमारा। अब हमें डिसाइड करने के लिए हमें फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा बच्चों। तो ये फंक्शन है, हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो कर दीजिए f'(x) = cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है -sin x, और sin x का क्या होता है cos x। बच्चों हमें यहाँ से माइनस कॉमन कर लेना है, देन यहाँ पे हो जाएगा sin x + cos x। बच्चों हमें ये x का मान यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ लिखेंगे at x = π/4। तो f'(x) हम पता करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, यानी 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है। तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ पे देखो बच्चों sin x की जगह लगाएंगे π/4। तो यहाँ पे भी आप π/4 लगा दीजिए, ठीक है। तो सब जगह π/4 लगेगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पे आप π/4 लगाएंगे और इसकी वैल्यू हमको मिलेगी बच्चों 1/√2। देन ये भी मिल गया हमको 1/√2। अब हम देख रहे हैं बच्चों ये दोनों ही वैल्यूज हमारे पॉजिटिव है ब्रैकेट के अंदर। तो हमें वैल्यूज कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ साइन से मतलब होता है। साइन बाहर हमारा क्या लगा हुआ है नेगेटिव लगा हुआ है। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे इससे छोटा है बच्चों, क्या ये 0 से छोटा है। तो इससे छोटा आएगा तो वो क्या होगा मैक्सिमा होगा।
और 0 से बड़ा आएगा तो वो वैल्यू क्या होगा, मिनिमा होगा। जस्ट अपोजिट हो जाता है बच्चों, क्योंकि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है कि जब कोई पॉइंट यहाँ पे होता है और देन हम उसको ऐसे करते नीचे क्यों जाते हैं फिर ऊपर क्यों जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ तक डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पॉइंट मैक्सिमम था, तो जब यहाँ तक पहुंचा तो ये मिनिमम आया, यानी इन दोनों मैक्सिमम पॉइंट पर ये हमको मिनिमम वैल्यूज प्राप्त होती है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल, और 0 से छोटा है तो क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम, आप ये भी लिख सकते हैं लोकल मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है तो लोकल मैक्सिमा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हमें बच्चों क्या करना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज निकालना है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि एट x इज इक्वल टू π/4 पर हमें क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू किसका निकालना है बच्चों, fx का। तो वैल्यू इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू fx कितना है बच्चों, sin x प्लस cos x। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे और x की जगह बच्चों क्या लगाएंगे, π/4। तो यहां पे हम लिखेंगे sin π/4 प्लस cos π/4। इसकी वैल्यू बच्चों 1/√2 होती है, और यहां पे भी क्या हो जाएगा 1/√2, और 1 1 क्या होता है 2/√2, और √2 इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं बच्चों, 2 को कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो देन आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी बच्चों √2 हो जाएगी। तो याद रखिएगा जब 0 से छोटा होगा यानी वैल्यू नेगेटिव होगा, और यहाँ पे नंबर्स कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज आ गया देन हम कह सकते हैं कि अगर 0 से छोटा है तो वो लोकल मैक्सिमा होगा, और 0 से बड़ा है तो लोकल मिनिमा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लिए, फिर हम दूसरा बताते हैं सवाल, नेक्स्ट सेकेंड नंबर, वीडियो को पॉज करके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है सेकेंड नंबर। तो यहां डाल देंगे सेकेंड नंबर, सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x। बच्चों इस चीज पर जरूर फोकस करिएगा कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में, उसमें किस में लाई कर रहा था 0 से π/2 के बीच में। तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। cos x का बच्चों होता है माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस इंटू होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, याद करिए f' को 0 से इक्विट कर देंगे, तो इधर हम लिखेंगे cos x और प्लस sin x। क्यों बच्चों, इसकी वैल्यू ये है, यहाँ लग जाएगा, देन ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है बच्चों, sin x आपने लिख लिया, cos x को उधर ले जाइए, माइनस cos x हो जाएगा, cos x को नीचे लाइए बच्चों, tan x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्रॉस से नीचे आ जाएगा ना। अब ये बच्चों बताइए कि tan x तो ठीक है, नेगेटिव भी ठीक है, 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की यानी 45 डिग्री, और 45 को रेडियन में लिखते हैं π/4। ठीक है, लेकिन 10 से 10 अभी कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, देन हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, फिर हमको ध्यान देना है tan x इज इक्वल टू 10, आप क्वाड्रेंट में चले जाइए, यहाँ पे ये होता है 0, ये होता है π/2, और ये होता है ये होता है पाई, देन ये होता है 3π/2, और ये होता है हमारा 2 पाई। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है x किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में, यानी ये पूरी वैल्यू राउंड में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो यानी 0 से स्टार्ट करके वो कहां जा रहा है, 2 पाई तक ले रहा है। तो यानी अब आपको ये पकड़ना है कि हमको बच्चों कि हमको ये ध्यान रखना है कि x, जैसे यहाँ 10x है तो हमको 10 कैंसिल करना है बच्चों, और याद रखना है कि 10 हमारा बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बदल जाएगा, जैसे इधर 10 है तो इधर भी 10 ही होना चाहिए ना, और पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तभी तो 10 से 10 कैंसिल होकर x हमारा पॉइंट बनेगा। तो हमें ये नेगेटिव साइन देखना होगा कि 10 किसमें नेगेटिव होता है, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, और ये 0 से 2 पाई के बीच में आता है बच्चों। तो कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हमें इन दोनों से x के 2 वैल्यूज मिलेंगे बच्चों। तो देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ बच्चों क्या है पाई है, ठीक है, और देखिए इसमें जाना है तो आपको पाई माइनस करना पड़ेगा, और इसमें आना होता है तो प्लस करना पड़ता है, पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा। इसमें आना है तो आपको नेगेटिव करना होगा, 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। ये ध्यान रखिए, थीटा बच्चों यहाँ पे क्या है π/4। ठीक है,
तो ये रूल भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 10 180 माइनस थीटा हमारा क्या है पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है घट के कितना आएगा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 3 पाई बाई 4। बच्चों अब ये 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा है कि हम इसी वैल्यूज को हम फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 पाई बाई 4। ये ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद हमें फिर से यही 10 लेना है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 10 किस में निगेटिव होता है बच्चों फिर से, तो 2 पाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 4 इस वाले में आ जाएंगे ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहां से भी घटेगा तो बच्चों x की वैल्यू 10 से 10 फिर कैंसिल, 8 में 1 जाएगा तो 7 पाई बाई 4 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 4। तो अगर आपको ये क्वाड्रेंट समझ में आ गया हो तो आपको ये आप सवाल आसानी से लगा सकते हैं बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है 10 किस में नेगेटिव होता है सेकेंड में और फोर्थ में, उसी हिसाब से हमको सेकेंड और फोर्थ में चेंज कर लेना है। देन आपके x के 2 पॉइंट्स बन जाएंगे 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। अब हम इसको हटा देते हैं बच्चों। हमें ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यूज दो आई है, जैसे यहाँ पे एक आया है 3 पाई बाई 4, ठीक है, और दूसरा आया है 7 पाई बाई 4। ठीक है, क्या ये 0 से 2 पाई के बीच में है? यस, बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। ये ध्यान रखना है, अगर ये इसके बीच में होगा तभी हम उस पर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन था बच्चों एक बार डेरिवेशन उसको दोबारा करेंगे तो f डबल डैश x cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों माइनस sin x और sin x का हो जाएगा cos x। ये ध्यान रखना है बच्चों, cos x का माइनस sin x, sin x का cos x। अब बच्चों हमें क्या करना है x का ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे लगाना है तो हम यहाँ लिखेंगे at x इज इक्वल टू कितना है बच्चों 3 पाई बाई 4। यहाँ लगाइए 3 पाई बाई 4। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो 3 पाई बाई 4 है इसका मतलब क्या होता है 135 डिग्री बच्चों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। बच्चों साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है हम थोड़ा रफ में वर्क करके आपको बता रहे हैं, आपको यहाँ करना नहीं, आपको डायरेक्ट वहां पे वैल्यू रखनी है। ठीक है, साइन 135 देखिए 4 है, 180 लगाएंगे पाई की वैल्यू 4 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। देन हम 45 का 3 में इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा 135 बच्चों। ठीक है, तो साइन 135 को हम लिख सकते हैं बच्चों 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, क्योंकि बच्चों टेबल में मान तो 45 से मतलब 90 तक ही होते हैं तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 45, और इसका आंसर देखिए ये 90 प्लस थीटा तो हुआ है लेकिन किस क्वाड्रेंट में गए हम दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है बच्चों, तो यहाँ प्लस साइन लगेगा। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/√2, तो इसको हटा दीजिए बच्चों और यहाँ लिखिए 1/√2, ये माइनस इसका पहले से है। तो cos 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, तो cos 135 की वैल्यू निकालना है तो फिर से लिखेंगे 90 प्लस 45। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है बच्चों, क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस का 1/√2। ये ध्यान रखना है माइनस का 1/√2 तो प्लस हट जाएगा बच्चों, यहाँ क्या लिखेगा माइनस 1/√2, यानी ये वैल्यूज नेगेटिव हो गया बच्चों। क्या हो गया माइनस का 2/√2 आ रहा है जो 0 से छोटा है बच्चों, जो 0 से क्या है छोटा है नेगेटिव है। हम यहाँ लिखेंगे कि 3 पाई बाई 4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, देखिए बच्चों माइनस आ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा, अब लोकल मैक्सिमा हो गया तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी, तो हम इसी पे लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर हम क्या निकालेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन हमारे पास क्या है बच्चों fx, तो fx हमारा क्या गिवन था sin x माइनस का cos x। ठीक है, इसी में हम इसकी वैल्यू लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो x की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं बच्चों। यहां से जो 2 वैल्यू आई है वो ये हमने लिख दी है। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, जो ये fx आया है यहाँ पे x की जगह कितना लगेगा 3π/4। ठीक है, तो sin 3π/4 अभी हमने निकाल के दिखाया था कि sin 3π/4 जब रखेंगे तो उसमें 1/√2 ही आएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए f"x था आपका, जब आपने किया था तो आपका यहाँ पे साइन आया था, तो साइन में हम जब 3π/4 लगाए तो साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, अब यहाँ लगेगा cos बच्चों, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। cos 3π/4 की वैल्यू माइनस होती है बच्चों, ये प्लस हो जाएगी 1/√2, यानी 2/√2 हो जाएगा बच्चों। और 2 को लिख सकते हैं √2, और यहाँ पहले से √2 कट गया बच्चों, तो इसका आंसर हो गया √2। यानी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है इस पॉइंट पर वो बच्चों ये होने वाली है। ठीक है, अब हमें दूसरा पॉइंट भी चेक करना है, यानी 7π/4। तो इसी डेरिवेशंस में, यानी ये जो डेरिवेशंस डबल डेरिवेशंस है, इसी में हम वापस लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि x = 7π/4 लगाइए बच्चों। तो f"x की जगह लगेगा 7π/4 यहाँ लगाइए माइनस साइन 7π/4 और प्लस cos 7π/4। तो बच्चों यहाँ पे जब हम 7π/4 की वैल्यू, तो 7π/4 का मतलब क्या हो गया, देखिए π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, उसमें मल्टीप्लाई किससे होने वाला है 7 से, तो 7 5 जा 35, 3 कैरी रहेगा, 7 4 जा 28, और 28 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 315 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब 315 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे साइन 360 डिग्री माइनस, ठीक है, आपको 315 डिग्री निकालना है तो आप 45 करेंगे तो निकल आएगा बच्चों 45 से। देखिए आप 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 315 डिग्री आ जाएगा बच्चों। तो साइन 360 माइनस 45 इसको लिखा रह सकता है बच्चों। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 360 का मतलब क्या होता है बच्चों, 360 का मतलब होता है 2π, और π/4 का मतलब -π/4। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको भी ऐसे लिख लीजिए cos 2π, ठीक है, -π/4। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इसको हटा देते हैं ताकि अब सवाल आगे भी बता सके। चलिए बच्चों यहां पे आ जाइए, माइनस लगाएंगे साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों। तो ध्यान रखना है जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है साइन उसमें क्या होता है नेगेटिव होता है, और 360 केस में चेंज नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पे आपको माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और साइन ही रहेगा बच्चों, π/4 हो जाएगा। कॉस भी चेंज नहीं होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है बच्चों, तो कॉस आपका चेंज तो होना नहीं है, तो cos π/4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं बच्चों। तो sin π/4 की वैल्यू 1/√2, देन ये भी 1/√2, तो 2/√2। तो ये कैसी वैल्यू आ रही है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। कैसा दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो यानी ये मान 0 से बड़ा है। हम लिखेंगे कि जो 7π/4 था बच्चों, x का पॉइंट जो था 7π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये मिनिमा क्यों है बच्चों, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यूज निकालना है। तो हम लिखेंगे बच्चों कि एट x = 7π/4 पर मिनिमम वैल्यूज यानी fx की जगह क्या लगा देंगे 7π/4 बच्चों, यहीं पे आ जाइए डायरेक्ट 7π/4। तो आप यहाँ लिखेंगे sin 7π/4 माइनस cos 7π/4। अब हम इसको हटा देते हैं बच्चों, तो थोड़ा सा आपको आसानी, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ नहीं है, बस वैल्यूज आते हैं, वैल्यूज में हम लोग क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। f"x में रखने पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है तो आपको उस हिसाब से पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको मैक्सिमम देना होगा, देन उसी पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। बस यही करना होता है बच्चों, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा f7π/4 की वैल्यू हमारी मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी बच्चों को ध्यान रखना है
साइन 7π/4। तो अभी हमने बताया था साइन 7π/4 को क्या लिख सकते हैं, फिर से आप चाहो तो लिख सकते हो 2π माइनस का π/4, फिर यहां पे है माइनस cos 2π माइनस का π/4। तो बच्चे एक बात बताइए, आप यहाँ पे इसको हटा देते हैं, है ना। साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा जो होता है आपको पता है, साइन 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और साइन ही रहेगा, तो साइन π/4। और यहाँ बताइए ये आपका पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और चेंज नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटू नेगेटिव ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ cos π/4 हो जाएगा और दोनों की वैल्यूज लग जाएगी 1/√2 1/√2, देन ये -2/√2 हो जाएगा बच्चों, और -2 को हम लिख सकते हैं बच्चों दो बार रूट में लिख लीजिए, √2 ही तो होता है, और ये काट दीजिए, तो माइनस का √2, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर आपका ये हो जाएगा, एक आंसर इससे पहले वाला जो हमने निकाला था वो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर लास्ट वाला बता देते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है 3rd नंबर, तो ये हम 3rd नंबर बताने जा रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ 3rd निकालना है ना, तो fx इज इक्वल टू क्या लिखा है, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। तो बच्चों ये है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। तो f' इधर लिख जाएगा 3x² और ये माइनस का 12x हो जाएगा बच्चों, ये 9 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होता है, f' को बच्चों 0 से क्विट कर देना होता है, तो कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² f' की ये वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसमें 3 कॉमन कर लीजिए, x² माइनस, क्योंकि जब आप कोई चीज कॉमन करते हो ना तो वो इक्वेशंस और भी इजी हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 3 कहाँ चला जाएगा, 0 में, देन आपको क्या मिलेगा, x² और माइनस 4x और प्लस 3। बच्चे एक चीज ध्यान रखना है, माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करना है। आप क्या करना है, इसके फैक्टर, तो ये x² लिखिए और 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 1 3 भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो -3x माइनस x प्लस 3, देखिए -3 माइनस 1 माइनस 4x हो गया, माइनस प्लस 3 हो गया, तो इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से x निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 3 हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 1 लिख जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो सोल्यूशन मिलेगा 1 और 3 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 और 3। एक बार x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार x माइनस 3 को इक्वेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 एंड 3। तो बच्चों ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया, अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। दूसरा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। यानी जो हमारे पास सॉल्यूशन मिला है बच्चों वो क्या है, x इज इक्वल टू 1,3। ये ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे कोई इंटरवल्स तो दिया नहीं है कि किसके बीच में x की वैल्यूज लेना है, तो आप क्या करेंगे, आप ये दोनों वैल्यूज को काउंट करेंगे और दोनों पर मिनिमम मैक्सिमम जो भी आता है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डबल डिफरेंशिएट। तो f' निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x और यहाँ हो जाएगा -12। x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा और 9 का 0 हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले हम 1 पे चेक करेंगे बच्चों, तो यहाँ लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1। यहाँ लिख दीजिए f'1, 1 लगाएंगे, 6 × 1 6 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या होगा -12, यानी -6 आया बच्चों, तो ये 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमम होगा, 0 से बड़ा होता तो मिनिमम होता, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट, ठीक है बच्चों, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमा। अगर मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यूज निकाल लीजिए बच्चों। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यूज एट x इज इक्वल टू 1 पर हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, यानी कि fx हमारा क्या है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसी में हम लोग लगाएंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लगा देते हैं, x1 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं 1। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब 1 -6, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 और लास्ट में क्या बच्चों 15।
तो ये आप प्लस वाले नंबर्स ऐड कर लीजिए, तो 15 और 9 हो गया 24 और 1 कितना हो गया बच्चों 25। ठीक है, 25 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 19, वो भी प्लस का है क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है बच्चों, तो यहाँ पे प्लस का 19 होगा। तो ये आंसर ये हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आपको मिल गया बच्चों, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज क्या आपको मिल गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरे पॉइंट पर, इस पर दूसरे पॉइंट पर, यानी एट x इज इक्वल टू 3 पर बच्चों, तो 3 पर निकाल लीजिए। ठीक है, 3 पर निकालेंगे तो यहाँ पे बच्चों 3 लगेगा, तो यहाँ लगा दीजिए f डबल डैश 3, तो यहाँ पे जब 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 माइनस 12 बच्चों, ये प्लस हो जाएगा और ये 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा बड़ा होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यूज निकाल लीजिए बच्चों, किस पर, एट x इज इक्वल टू 3 पर मिनिमम वैल्यूज। बहुत ही आसान है, सारे सवाल को इसी तरह से लगाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यूज निकालना है तो आप x की जगह 3 लगाइए बच्चों, कहाँ पे, इस वाले फंक्शन में। ठीक है, तो आप x की जगह 3 लगेगा, तो 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9, 9 6 जा होता है 54। ठीक है, प्लस 27, 3 9 जा 27 और प्लस 15 बच्चों। ठीक है, तो ऐड कर लीजिए 27 और 27 हो गया बच्चों 54, देन ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, प्लस का 15 बचेगा बच्चों। ये एक आंसर आपका मिनिमम वैल्यूज ये हो गया और मैक्सिमम वैल्यूज आपका एक ये हो गया। और पॉइंट की बात करें तो बच्चों ये हमारे पॉइंट है जिस पर वो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमा है, और x इक्वल टू 3 पर लोकल मिनिमा है बच्चों। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पर है, 1 पे, और लोकल मिनिमा किस पे है, 3 पे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम और भी इसके वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।